स्टार्टिंग में हमने इसमें जब मैंने स्टार्ट किया था इसमें 10 लाख रुपया लगा। 10 लाख रुपए लगा दिए? हाँ, लगा दिए। अच्छा, 10 लाख रुपए लगाना काफी ज्यादा नहीं हो गया? सर उसमें नॉलेज का अभाव की वजह से हाँ। नहीं था, तो जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा आप अपना। सर मेरा नाम नसीम खान है। मेरा जी। जो फार्म है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चुनार तहसील के अंतर्गत गांव का नाम कमालपुर में आता है। सर आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग यहाँ पे किए हुए हैं, गाय पालन भी आप किए हुए हैं, बकरी पालन भी किए हुए हैं, भैंस भी पाले हुए हैं। चलिएगा सर थोड़ा दिखाइएगा अपना फार्म में। देखिए सर, हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग 1 साल पहले स्टार्ट किया हुआ था जी। इस साइड में आप देखेंगे कि बकरी पालन है और यहाँ पे हमने गाय भैंस पाल रखा है। अच्छा। और ये एक छोटा सा मुर्गी का फार्म मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप ये मुर्गी का फार्म बनाए हुए हैं। कितने मुर्गियाँ इसमें रखे हुए हैं सर आप? अभी हमने मुर्गियाँ ये 50 मुर्गियाँ हैं इसमें। और ये सारी देसी मुर्गियाँ, सोनाली देसी मुर्गियाँ हैं। सारी देसी मुर्गियाँ हैं। हाँ। तो ये शुरुआत सर कब हुआ और कैसे शुरुआत हुआ? सर इसकी शुरुआत हमने 1 साल पहले की थी जी। और हमने प्लान पहले था बकरी फार्म का। जी। बकरी फार्म करने के बाद फिर हमने डेयरी के बिजनेस में आए और एक गाय और भैंस पाल रखी है। और उसके बाद फिर हमने ये मुर्गी पाल रखा। सर इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हमने MBA ट्रेवल से झांसी बुंदेलखंड से झांसी से किया हुआ। जी। उसके बाद मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था। जी। और लॉकडाउन के बाद मैं फिर यहाँ गांव में आकर ये फार्म स्टार्ट किया। लॉकडाउन के बाद फिर आप गांव में आकर के अपना फार्म का शुरुआत किए। तो शुरुआत सर जिस समय किए थे उस समय सबसे पहले आप क्या इसमें डाले थे? मैंने मुर्गी पालन किए थे या फिर बकरी पालन शुरुआत किए थे? स्टार्टिंग में मैंने CRG मथुरा से ट्रेन लेने के बाद बकरी फार्म स्टार्ट किया। जी। और उसके बाद फिर मैंने डेयरी स्टार्ट किया और जब उसके बाद मैंने मुर्गी फार्म स्टार्ट किया। अच्छा, CIRG मथुरा से ट्रेनिंग लिए आप और उसके बाद शुरुआत इसमें किए। अच्छा सर, जिस समय आप बकरी पालन का शुरुआत किए थे उस समय उसके बाद से अभी तक में कोई परेशानी भी, आपको कोई दिक्कत भी देखने को मिला क्या है सर? आपको गर्मी में और बरसात के मौसम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन विंटर में मेरी 2-3 बकरियां मर गई। तो स्टार्टिंग में मुझे मालूम भी नहीं था कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। तो उसके 5-6 महीने बाद फिर वो धीरे धीरे सुधार हुआ। अब सारी बकरियां हेल्दी हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस समय सर जिस समय मोर्टलिटी हुआ उससे क्या कारण रहा होगा कि ऐसा देखने को मिला आपको? मोर्टलिटी का मेन कारण सही से खान पान नहीं होना और थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज होना और विंटर में ज़्यादा ठंडी पड़ना, मैनेज नहीं कर पाना और थोड़ा नॉलेज का अभाव आप कह सकते हैं। तो फिर किससे आप सहयोग लेते रहते हैं? अभी आपका जो फार्म चल रहा है हमारा कभी कभी आता है तो हम यहाँ पर मिस्टर विपुल जी से सहयोग लेते रहते हैं। विपुल सर से सहयोग लेते रहते हैं। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो पूछते हैं तो बता देते हैं, वो हेल्प कर देते हैं, हेल्प करते रहते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका ये जो साहिवाल है ना गाय, अच्छा तो कितने अभी मिल्क मने कर रही है? अभी कितने दे रही है पर डे का? क्या सेलिंग है, क्या रेट है, थोड़ा बताइए। फर्स्ट लैक्टेशन 8 लीटर था और अभी ये सेकेंड बार में ये बच्चा दी है तो इसका 10 लीटर दूध हो गया है। अभी 10 लीटर दूध हो रहा है। अच्छा, तो 10 लीटर दूध अभी गायों का हो रहा है। मैंने एक का हो रहा है, दूसरे का अभी तो और नहीं, अभी ये बच्चा है, ये 14 महीने का बच्चा है और ये भी 1 साल में अभी तैयार हो जाएगी। तो ये इसके साथ साथ गाय पालन करने का ये जो तरीका है सर, ये कैसे आपको लगा कि इस तरीके का करना चाहिए? आप स्टार्टिंग में अगर बकरी पालन करते हैं तो आप मान के चलिए 1-2 साल आपको इनकम नहीं होगी। तो अब उसको मैनेज करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, या तो आप बाहर जाइए कुछ काम करिए, तो उससे आपका डिस्टर्बेंस हो जाएगा कि आप सही से बकरी ध्यान नहीं देंगे। तो उससे बेटर है कि आप समेकित में गाय पालन, भैंस पालन और मुर्गी पालन स्टार्ट कर दें, तो आपकी इनकम भी होने लगेगी और जो ये एक साथ कंबाइंड में रहेगा और जिससे आप बकरी का भी देखभाल कर लेंगे और आपका फार्म भी अच्छा तरह डेवलप करेगा, चलेगा। अच्छा सर, ये जो आप फार्म इतना बड़ा जो बनाए हुए हैं पूरा, ये कितने जगह में बना हुआ है टोटल? ये टोटल आपका जो फार्म का जो बाउंड्री है ये 14 बिस्से में है। अच्छा, 14 बिस्से, 14 बिस्से मैंने कट्ठे के अनुसार से बोले तो 14 कट्ठा। हाँ, 14 कट्ठा आएगा। अच्छा जी, तो 14 कट्ठा में ये बना हुआ है। बाकी और 6 कट्टे में ये अपना रहने के लिए बना हुआ है। 6 कट्टे में आपका रहने के लिए उधर बना हुआ है और लगभग टोटल 1 बीघे के आसपास से ये आपका जमीन है। अच्छा, इसमें सर कितना लागत उस समय लगा दिए अब जिस समय शुरुआत किए थे? तो स्टार्टिंग में हमने इसमें जब मैंने स्टार्ट किया था इसमें 10 लाख रुपया लगा। 10 लाख रुपए लगा दिए? अच्छा, 10 लाख रुपए लगाना काफी ज्यादा नहीं हो गया? सर उसमें नॉलेज का अभाव की वजह से नहीं था, तो
जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो 10 लाख रुपए आप इसमें लगाएं सर। तो फिर ये तो आपका सब दिन के लिए हो गया है, अभी कभी आपको ये कोई किस तरीके का परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। फिर मैं दर्शकों को एक बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग होता है कि अगर बकरी फार्म करते हैं या गाय करते हैं या फिर मुर्गी करते हैं तो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो थोड़ा सा ठोस बनाना पड़ेगा। सपोज आपने अगर टेम्पोररी बना लिया, विंटर में आपको दिक्कत होगी, बरसात में आप अगर आपने टेम्पोररी बनाया तो बरसात में आपको प्रॉब्लम होगी। तो जब ये फार्म करें थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा सॉलिड ही बनाना पड़ेगा। सॉलिड मजबूत बनाएंगे, पैसा एक बार लगेगा लेकिन वो काफी साल तक चलेगा। सपोज आपने टेम्पोररी बना लिया, भारी बारिश हुई, आपकी जितनी बकरियां हैं सारी भीग गई तो सारी सबको इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमार हो जाएंगी। अगर आपने विंटर में सही से मैनेज नहीं किया तो जाहिर सी बात है जब ठंडी होगी तो सारी बकरियां मरने का डर रहेगा। तो इसलिए जब भी फार्म बनवाए थोड़ा ठोस बनवाए। अच्छा सर, जी सर, क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए बेटर रहेगा। अच्छा सर, आप अपने थोड़ा सा फार्म में चलिएगा बकरियों का। तो ये बताइए सर, उस समय जब आप शुरुआत किए थे तो कितने बकरियां लाए थे आप? हमने जब स्टार्टिंग में किया था तो CIRG से मुझे 5 बकरी, CIRG से 5 बकरी मिला था। हाँ, CIRG 5 बकरी और एक बकरा मिला हुआ था। अच्छा, CIRG से 5 बकरी और एक ब्रीडर उसको बोल सकते हैं। हाँ, ब्रीडर मिला था आपको, और उसी से आप शुरुआत किए, उसी से धीरे धीरे बढ़ते गए कि और कोई खरीदारी किए आप? नहीं, उसी से बढ़ते गए और 2-3 ठो फिर मैंने बाद में खरीदे लोकल। अच्छा, तो ये आपको बरबरी का ही मिला था? हाँ, बरबरी का मिला था। अच्छा, ये आपका फार्म है और इसमें जो भी बकरियां हैं अभी बरबरी का ही है? हाँ, बरबरी बकरियां हैं, बरबरी का ही है जो भी। और सर, ब्लैक बंगाल अपना देसी जो कहा जाता है कि ब्लैक बंगाल बहुत अच्छा होता है, तो ब्लैक बंगाल क्यों नहीं पाले आप? सर, ब्लैक बंगाल हमारे यहाँ जो है यूपी में ब्लैक बंगाल जो है बहुत कम मिलते हैं। हमारे यहाँ जो बकरियां हैं तो आसपास वो देसी बकरियां हैं। तो देसी बकरियां और बरबरी से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बरबरी पालना बेटर है। उसका रेट अच्छा मिलता है, इनमें ग्रोथ रेट भी अच्छा है, इनकी दूध कैपेसिटी भी ठीक है, अब इनका प्राइस अच्छा मिल जाता है। कितना पैसा उस समय लगाए थे, जैसे अगर बात की जाए कि खरीदारी करने में बकरियों का? बकरियों में बहुत ज्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, मैंने 60,000 रुपए में आप बकरियां खरीद करके ले आए। अच्छा, उसके बाद फिर आपके अपने फार्म पे सर कितने बच्चे हुए हैं और कितने अभी तक आपके फार्म पे कितने हैं? हमने यहाँ 4-5-6 बच्चे थे, तो मैंने 5-6 बच्चों को भी बकरे जो मेल थे मैंने उनको बेच दिया। बाकी और सारी फीमेल है, फीमेल को मैंने रखा है, बाकी सिर्फ एक मेल है जो मैंने ब्रीडर के लिए छोड़ा हुआ है। बाकी और जो बकरे थे मैंने उनको बेच दिए। अच्छा, तो बेच दिए तो सर जो आपका जो लागत लगा है इसमें वो निकल गया आपका? क्या लगभग मेरा उससे जो थोड़ा सा इन पे जो खान पान लग रहा है, जो पैसा लग रहा है, फूड पे लग रहा है, वो थोड़ा सा कुछ मेरा कम हो गया, निकल गया वो पैसा, निकल गया। अभी आपके पास जो है ये पूरा मुनाफा ही है क्या? हाँ, ये 50% बोल देते हैं कि 50% मुनाफा है। 50% मुनाफा है। तो अभी इसका क्या वैल्यू होने वाला है? अभी क्या प्राइस, मैंने क्या वैल्यू होगा अगर ये सेल करेंगे तो कितने का हो सकता है ये? अगर हम ये सेल करें तो कम से कम अभी जो करंट वैल्यू है इन बकरियों का 1 लाख रुपए। करंट वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो कहीं ना कहीं 40,000 प्लस है ये। और 60,000 लगाए, उसमें से कुछ आपका निकल भी गया है ना? निकल गया। तो क्या इसका मैनेजमेंट है, ये थोड़ा समझाइए हमारे किसानों को कि किस तरीके से रखते हैं, क्या मैनेजमेंट करते हैं आप? तो काफी माने हाईटेक तरीके से आप काम कर रहे हैं इसमें, और हाईटेक तरीके से आप अपना फॉर्म बनाए हुए हैं, तो उसके हिसाब से अपना फॉर्म पे बकरियां भी अभी आप नहीं रखे हुए हैं, अभी तो आपके फॉर्म पे कम है, तो इसका क्या योजना है और किस तरीके से किसान भाई करें, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, बकरियों का सबसे जो मैनेजमेंट है वो फूड पे है। तो फूड के लिए सबसे बेटर है कि आप खाने में कम से कम लागत, कम से कम आपको कॉस्टिंग करनी है। अब बेटर है कि आप सवेरे सुबह उनको सूखा भूसा दे दें और दोपहर में उनको हरा चारा और शाम को उनको थोड़ा दाना दे दें, भूसी मिला के दे दें, तो आपका इससे लागत भी कम आएगा और बकरियां भी आराम से आपको पल जाएंगी। आराम से पल जाएंगे, कोई किस तरीके का दिक्कत नहीं होगा। अच्छा सर, फीड कॉस्ट कम करने की बात की है, तो फीड कॉस्ट किस तरीके से कम कर रहे हैं आप, ये बताइए। फीड कॉस्ट करने के लिए मॉर्निंग में मैं इनको सूखा भूसा में अरहर का भूसा, चना का भूसा, मसूर का भूसा दे देता हूँ, और दोपहर में इनको हरा चारा दे देता हूँ, और शाम को इनको भूसा के साथ चूनी कर दाना दे देते हैं, तो इससे थोड़ा सा हमारी कॉस्टिंग, चोकर और दाना दे देते हैं, उससे आपका कॉस्टिंग कम जाता है। सबसे बड़ा इसमें रूप ले रहा है आपका जो है हरा चारा। हरा चारा का माने पर्याप्त मात्रा में आपके पास है, तो फिर आपका फीड कॉस्ट काफी कम हो सकता है ना?
ये हो सकता है। अच्छा सर, एक सवाल हम और आपसे करेंगे सर, मुर्गी पालन भी किए हुए हैं और बकरी पालन भी किए हुए हैं, तो थोड़ा ही मुर्गी आप डाले हुए हैं, बकरी भी थोड़ा डाले हुए हैं, तो क्या इसमें कैसे सर बकरी पालन को आसान तरीके से कर सकते हैं या मुर्गी पालन को आसान तरीके से कर? बकरियों से क्या है कि आपको साल में 1 या 2 बार जो है आपको इनकम मिलेगा, रोज आप उससे नहीं कर सकते। नहीं। गाय भैंस से आपका रोज का इनकम होगा, मुर्गियों से भी आपका रोज का इनकम होगा। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का यही होता है कि कुछ जैसे आपके गाय भैंस है तो आपका उनसे रोज का इनकम होगा, अगर मुर्गियां हैं उससे आपका रोज का होगा, लेकिन जो बकरियों का से इनकम होगा वो साल में 2 बार होगा। साल में 2 बार होगा, लेकिन मोटा इनकम होगा। मोटा इनकम होगा। अब वैक्सीन वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? वैक्सीन करते हैं प्रॉपर। क्या क्या वैक्सीन किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा? इनका पीपीआर तो हम 2 साल में कर देते हैं, बाकी एफएमडी और ईटी साल में 2 बार यूज करते हैं सर। ये साल में 2 बार लगाते हैं। अभी बरसात के मौसम है सर, जिस तरीके से बरसात के मौसम हर रोज बारिश हो रहा है, तो इसमें किस तरीके से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं और किसानों को किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए? बरसात के पहले आप एफएमडी का वैक्सीन लगा सकते हैं, लगा के बाकी आप जो आपका बाड़ा है, आपका बाड़ा में सूखा हमेशा होना चाहिए, और उसके लिए आप देखिए हमने ये पटरे का यूज किया हुआ है, लकड़ी के पटरे का। अच्छा। इसको आप ठंडी में भी यूज कर सकते हैं और बरसात में कर सकते हैं। बरसात में अगर थोड़ा बहुत भी अगर गीला होगा तो बकरियां आके इस पर बैठ जाएंगी, तो वो गीले से बच जाएंगी। और ठंडी में वो क्या होता है कि फर्श हमारा जो है ठंड में बहुत ठंड हो जाता है, तो अगर इस पर बैठेंगे तो उनको थोड़ा सा राहत मिलेगा और नमी का शिकार नहीं होंगे। नमी के शिकार नहीं होंगे और इससे बहुत तरीके का बीमारी परेशानी नहीं होगा, है ना। ये तो सर अभी जो है पर डे आपका मैंने इनकम जो है आ रहा है आपके फार्म से, तो कहिए तो गाय से ही आ रहा है? गाय से मुर्गी से आ रहा है इनकम। गाय से मुर्गी से किस तरीके से आ रहा है बताइए थोड़ा। गाय से हमें रोज का इनकम 300-400 मिल जाता है, और मुर्गी से हमें 100-150-200 रुपये रोज का मिल जाता है, तो हमारा दोनों से इनकम चल रहा है। लगभग 15,000 रुपए के आसपास महीने का आपका आ रहा है इस सारे से। तो सर इससे आप इतना बड़ा जॉब करते थे पहले दिल्ली में, तो फिर यहाँ आकर के ये 15,000 रुपए कमा रहे हैं महीने का, तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ कमी है? सर अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी हमें 1 साल हुआ है, अभी जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे से हमारा इनकम बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें इनकम का कोई लिमिट नहीं है। आप जितना आप थोड़ा मेहनत करेंगे, जैसा आप बढ़ाएंगे वैसा आपको पैसा मिलेगा। तो अभी आप ये सोच रहे हैं कि इसी में लगना है और इसी में काम करना है और भविष्य में इसको और बड़ा लेकर के जाना है ना। अच्छा, तो इस फॉर्म में सर आप ऊपर में सेट डाले हैं, तो इतना कितना हाइट है इसका? इसका हाइट कम से कम सर अभी 14 फीट है। 14 फीट इधर से ज्यादा लग रहा है सर? इधर से ज्यादा है, इधर से आपका 14 फीट है, और इधर से आपका 12 फीट है। इधर से 12 फीट है, इधर से 14 फीट है। तो इससे क्या फायदा दिख रहा है आपको इतना ऊंचाई करने का? सर ऊंचाई करने से क्या होता है कि जो गर्मियों में हिट होता है ना, वो अगर हम नीचा बनवाते हैं तो हिट ज्यादा होता है, और ऊंचा बनवाते हैं तो ऊंचा क्या होता है, गर्मियों में हिट बहुत कम होता है जी। गर्मियों में ये हाल होता है कि अगर आप चाहें तो बिना पंखे के आप यहाँ चरपाई बिछा के सो सकते हैं जी। ये माने ऊपर हाइट होने के कारण से हवादार। वैसे भी अगर आप मुर्गी फार्म या बकरी फार्म बनाते हैं तो कम से कम एटलीस्ट 14 फीट हाइट होना चाहिए। 14 फीट हाइट होना चाहिए, 12 फीट कम से कम होना चाहिए, मिनिमम 12 फीट होना चाहिए। बाकी उसके ऊपर आप जितना बढ़ा लें, 14 करा लें, 15 करा लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 12 फीट होना है, कम से कम 12 फीट हाइट होना जरूरी है जी। अच्छा, तो पर डे आपका सर अभी जो है आपका दूध सेल हो रहा है, उसी से आपका इनकम हो रहा है। अच्छा सर, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जैसे अगर आप गाय पालन किए हो तो साहिवाल नस्ल के गाय से आप पालन शुरुआत किए हैं, ठीक है, तो हमारे जो किसान भाई अगर शुरुआत करना चाहेंगे इस तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मिंग अगर करना चाहेंगे, तो सबसे पहले उनको कौन सा नस्ल की गाय लाना जरूरी है? सर अगर कमर्शियल यूज करते हैं तो आपको फिर क्रॉस भी या फिर एचएफ यूज करना पड़ेगा जी। अगर आपको 2, 4, 5 अगर रख के काम करना है तो आपको अगर जैसे घर के लिए यूज करना हो तो आपको देसी यूज कर सकते हैं, साहिवाल है, गिर हुआ, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे में है, अगर आप 10-5 रख के गाय भैंस यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको गाय में फिर वो क्रॉस या फिर साहिवाल ये आपका एचएफ यूज करना पड़ेगा, तभी आपको इनकम मिल पाएगी। जैसे ज्यादा दूध लेना होगा तो एचएफ, हाँ, आपको क्रॉस या फिर एचएफ आपको पालना चाहिए। क्या रेट मिल रहा है सर अभी आपके यहाँ पे दूध का? गाय का दूध का हमारा 45 रुपये और भैंस का 60 रुपये। बाकी तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि रेट काफ़ी कम मिलता है गाय का दूध, हमारे यहाँ तो 35 रुपये, 30 रुपये इस तरीके का। तो आप अगर देखेंगे सर पूरे गाँव में आसपास हर जगह डेयरियाँ खुल गई हैं, तो वहाँ फैट के हिसाब से वो दूध आपका ले लेते हैं। अभी आपका गाय का फैट नहीं मिल रहा? अच्छा, तो हमारा जो दूध है वो एचएफ में इस तरीके का देखा गया कि एचएफ में कम फैट मिलता है क्या? ऐसा कुछ? एचएफ क्या है, वो दूध ज्यादा देती है, विदेशी नस्ल है, उनके अंदर उतना फैट नहीं होता, और उनका दूध अगर आप प्रॉपर पिए तो वो भी
हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी तरीके से जानकारी दी है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका।